तो एलडीसी की 40 से 50 वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल पे भी आ गए, तो मैंने भी सोचा चलो बहती गंगा में हाथ में भी धो लेता हूँ। तो दोस्तों 5 जुलाई को जो 4.5 लाख बच्चे गए थे उनमें से मैं भी था जो एलडीसी का एग्ज़ाम दे के आया था। और एग्ज़ाम कुछ ऐसा था कि फर्स्ट पेपर जब दिया था तो ऐसा लग रहा था कि यार क्वालिफाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और जब सेकंड पेपर दिया तो लग रहा था यार कट ऑफ जाने कितनी जाएगी, फर्स्ट पेपर में तो नंबर अच्छे आ नहीं रहे तो अब क्या करें। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था उस टाइम। तो धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ते गए काफ़ी कोचिंग की आंसर की चेक की, और एक वेबसाइट भी थी जो जिससे मैंने इसका चेक किया, उस सब के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा अपनी एलडीसी का एग्ज़ाम लग चुका है 5 जुलाई को। 2 पेपर जो थे उनके एग्ज़ाम लगे थे। अपना फर्स्ट पेपर था जिसमें अपना जीके, मैथ, साइंस ये सब था, और सेकंड पेपर था उसमें अपने हिंदी और इंग्लिश थे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, जो भी बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहा था प्रॉपरली, उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो भी जिन्होंने एलडीसी की तैयारी की थी, मतलब जैसे कोई रीट या सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अपन को पता है अपन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेकर चल रहे थे दोनों के, साइंस और मैथ के, मतलब साइंस के 40 से 50 क्वेश्चन, मैथ के 40 से 50 क्वेश्चन, और जो भी बचे 50-60 क्वेश्चन जितने बचेंगे वो अपने जीके वाले पार्ट के। लेकिन अलकुराज जी ने घुमा दिया अपन को और अपन घूम के आ गए कहाँ पे, टोटल 50 क्वेश्चन भी नहीं हुए साइंस और मैथ के, और जितने भी लगभग 100 क्वेश्चन दे दिए अपने जीके वाले पार्ट के। तो ऐसे करके मेरा तो बताओ, मेरा फर्स्ट का जो पेपर था उसका स्कोर काफ़ी डाउन हो गया था। तो जैसे बताऊं तो मैंने मिलाए थे लगभग 2 से 3 कोचिंग की आंसर की, और एक वेबसाइट है आरजे नाम से, उसके हो सकता है आपने काफ़ी सारे देखी होगी। 4th ग्रेड के टाइम पे वो वेबसाइट काफ़ी चली थी, हालांकि अभी उसमें काफ़ी कम लोग अपने OMR भर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है और आपने दूसरी कोचिंग से आंसर की मिलाई तो आप कुछ ना कुछ हो सकता है। आपको अगर एग्जैक्ट आपका स्कोर देखना है तो मैं नीचे उसकी लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी 1-2 डिटेल भरनी पड़ेंगी, और आपकी OMR की जो आंसर की है वो आपको भरनी पड़ेगी। ऐसे करके आप आपका जो भी स्कोर है वो देख सकते हैं। अब मैं बताऊं मेरे स्कोर के बारे में। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो मैं सोच रहा था कि यार फर्स्ट पेपर में लगभग 90-95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे मेरे काट पीट के, और सेकंड पेपर में लगभग 135 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब जाके ऑफिशियल आंसर की मिलाई अपनी जो कोचिंग्स की हैं उनकी, तो फिर थोड़ा स्कोर इसमें से 5-5 क्वेश्चन कम हो गए। लेकिन जब जाके मैंने अपना स्कोर चेक किया आरजे वाली वेबसाइट पे, वहाँ पे हो गया मेरा स्कोर 140। आपको मैं साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, और इसकी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा अगर आपको आपका स्कोर चेक करना है। क्योंकि इस पे जितने सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन होंगे, जितने बच्चे को स्कोर पता चलेगा, उससे अपन एक कट ऑफ का अपना अप्रोक्स अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि टाइम पे इसने 4th ग्रेड में लगभग 1-1.5 लाख बच्चों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था, उन्होंने अपना स्कोर चेक किया था, तो लगभग स्कोर का अंदाज़ा लग गया था कि भाई कट ऑफ इसके आसपास जाएगी। तो क्योंकि इसमें टाइपिंग का भी सिस्टम काफ़ी है, तो अपन को अपना भी स्कोर लेकर चलना है कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ। तो हालांकि मैं सोच रहा हूँ मैं टाइपिंग मेरी स्टार्ट करूँगा अभी 2 से 4 दिन में, और रिज़ल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मेरा स्कोर है 140। हाँ, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हो सकता है 2 से 3 नंबर और बढ़ जाए, या फिर 2 से 3 नंबर और घट जाए, लेकिन 140 है। ये तो किस्मत की बात है। देखो कट ऑफ कितनी जाएगी। मेरी कैटेगरी है MBC, और अगर आपको लगता है कि मेरे स्कोर कम है या फिर ज़्यादा, तो आपका जो भी सजेशन है मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ उसके बारे में कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। उसके बाद आपका कितना स्कोर आ रहा है और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और आप टाइपिंग ने स्टार्ट कर दी है तो कब से कर दी है, फिर करेंगे तो कब करेंगे, इस सब के बारे में आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा मैंने ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया है, जस्ट एक फ्रेंडली वीडियो बनाया है। मेरा दिमाग में जो भी बातें चल रही थी टाइपिंग को लेके, मेरे स्कोर को लेके, उस सब के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आपका जो भी दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। मैं सबको जवाब दूंगा और सबके साथ बातें करूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, राम राम। मिलते रहेंगे ऐसी और अच्छी अपडेटों के साथ। लेकिन जाते जाते यही कहूँगा, एलडीसी का स्कोर जाके चेक कीजिए, जिससे कि अपन को अपना कंपटीशन और अपनी कट ऑफ के बारे में पता चले, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी रॉ स्कोर बन रहा है वो स्कोर मुझे बताइए आपकी कैटेगरी के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, राम राम।